राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भेजे गए ईडी के समन की प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों नेताओं को नेशनल हेराल्ड केस में समन भेजा है। दोनों से पूछताछ होगी। ईडी के समन पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया, बदले की कार्रवाई बताया तो बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि अपराधी कभी भी खुद को अपराधी नहीं कहता है। कभी देश की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार रही सोनिया गांधी को ईडी के सामने हाजिर होना होगा और जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देना होगा। सिर्फ सोनिया ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी ईडी के सवालों का सामना करना होगा। गांधी परिवार के दोनों सदस्यों को नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी ने राहुल को कल यानी 2 जून को बुलाया है, लेकिन विदेश में होने की वजह से उन्होंने वक्त की मांग की है। वहीं सोनिया गांधी को ईडी ने 8 जून को समन किया है। अभी वाला जो नोटिस है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का, वो 8 तारीख को उनको बुलाता है। एक पॉइंट। दूसरा, इसमें जो भी उत्तर होते हैं, तथ्य होते हैं, जो कानूनी जवाब होते हैं, वो सब उनको दिए जाएंगे। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जाएंगी। अगर राहुल जी यहां हुए तो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय मांग सकते हैं। वो हमको पता नहीं डिटेल्स अभी। मामला चूंकि सोनिया और राहुल से जुड़ा है, लिहाजा ईडी के समन पर कांग्रेस आग बबूला है। कह रही है सरकार बदले की भावना से अंधी हो रही है। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि अपराधी कभी खुद को अपराधी मानता है क्या? हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूं, सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना। क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं। आइए अब समझते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या। 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड यानी AJL बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। AGL पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया में राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को AGL के 9 करोड़ शेयर दिए गए। कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया AGL की देनदारियां चुकाएगी, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। AGL की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था, वो भी बाद में माफ कर दिया गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ दिए थे। इसका मकसद एसोसिएट जनरल्स की 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। इसके लिए गांधी परिवार ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम दी थी। मैं स्तब्ध नहीं हूं कि उन्होंने कोई और घोटाला नेशनल हेराल्ड के माध्यम से किया है। उनकी फितरत क्या है, आप अमेठी आइए, वहां जनता आपको बताएगी। कुछ गलत है तो एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन बार बार ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को हैरास करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस केस में कानूनी लड़ाई कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची। 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में केस दर्ज कराया, जिसमें सोनिया राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए। 26 जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मई 2019 में इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को करारा झटका दिया था। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। अब नेशनल हेराल्ड केस का चिन्ह एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में
अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है, भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? लेकिन मेरा ये कहना है, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। नेशनल हेराल्ड केस धीरे धीरे कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। मामला अदालत में भी है, साथ ही साथ एजेंसियों का शिकंजा भी कस रहा है। आज तक ब्यूरो। राजनीति की सबसे पिटी हुई पटकथा का सबसे ताजा अध्याय है ये, और इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, परिचय आपसे करा दें। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ हैं। जैस्मिन शाह, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और साथ में संगीत रागी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी जुड़ रहे हैं। सिंघवी जी, जांच शुरू होती नहीं है कि आप राजनीतिक साजिश की बात करने लगते हैं? क्या जांच होनी ही नहीं चाहिए? ये बात कांग्रेस नहीं कह रही है, ये प्रमाणित बात है। 8 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल तक, मेवानी से ममता बनर्जी, अब्दुल्ला से डीएमके के फंक्शनरीज की। अब जांच से कोई मना नहीं करता है। जांच जो आप शब्द इस्तेमाल करती हो क्या है? वो जांच है नंबर 1, एक कंपनी जिसने अपनी डेट ऋण को इक्विटी बनाया, एजेएल। दूसरा, उसने अपने ऋण को इक्विटी बनाया एक दूसरी कंपनी द्वारा इन्वेस्टमेंट लोन लेकर, जो कंपनी अनुच्छेद 25 वाली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यंग इंडिया। उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में आप न डिविडेंड दे सकते हो, ना प्रॉफिट ले सकते हो, ना कोई फायदा उठा सकते हो। ये कानून का विशेष प्रावधान है, ये आम कंपनी नहीं है। नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण, इस द्वारा जो अचल या मूवेबल संपत्ति है एजेएल की, वो बिल्कुल वही रहती है। 1 मिलीमीटर स्थानांतरण नहीं होता है उसका। ए टू बी, बी टू सी मूव भी नहीं करती है। अगर कोई प्रॉपर्टी मूव नहीं करेगी तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी? अगर ये कठपुतली वाला खेल नहीं है एजेंसीज का दुरुपयोग, तो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी, मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर 5, 2015 में यही केस 2014 में शुरू हुआ। उस केस में आज 22 तक कोई ऐसा समझ नहीं आया। 2015 में ये केस क्लोज हो गया, फाइल पे बंद हो गया। फिर आपने अपने पदाधिकारी जो हेड है इसको हटा दिया और फिर किसी और से हस्ताक्षर करवा के खुलवाया इसको। उस खुलवाने के बाद आज 7 साल बाद 2015 से 22 के बाद आप इसको वापस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पर देश में न्याय की एक प्रक्रिया है ना, जांच की प्रक्रिया है। वाकई अगर केवल राजनीतिक द्वेष है तो चलने दीजिए, प्रक्रिया सब सामने आ जाएगा। दिक्कत क्या है? जांच में दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती तो हमने ये पीठ ठोक कर नहीं कहा होता कि हम आ रहे हैं 8 तारीख को। सोनिया गांधी जी जा रही हैं, राहुल गांधी जी दिल्ली में होंगे, नहीं तो 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। ये नहीं कहते हम अगर दिक्कत होती तो। दिक्कत इस बात की है कि क्या आप ये इन प्रकारेण देश की एजेंसीज का दुरुपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास कोई जवाबदेही नहीं है आज अविश्वास के माहौल की, आज आपसी सामंजस्य और सामाजिक विघटन की। आज आपके पास कोई जवाब नहीं है जब आपकी पीठ तोड़ रहे हैं आम आदमी की इन्फ्लेशन द्वारा। एक तरफ 7%, एक तरफ 14% होलसेल। आपके पास कोई जवाब, यहां से आप सब ध्यान आकर्षित करके कहीं और ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका जवाब राजनीतिक है, इसका जवाब कानूनी है, इसका जवाब सामाजिक है, और हम सब जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब मीडिया द्वारा है। हमारा हक है, अधिकार क्षेत्र है कि इस सरकार के इन हथकंडों को, इस ड्रामाबाजी को एक्सपोज करें। राजनीतिक द्वेष है, केवल रंजिश है, तो कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया है। देखिए, मैं इस प्रकार की चीजों को जवाब देना आवश्यक नहीं समझता। बीजेपी के अनुसार जितने भी इस देश के तकलीफें हैं 2014 के पहले है, जितनी भी उपलब्धियां हैं 2014 के बाद में है। भारत का जन्म 2014 में हुआ। अब ऐसे जिसे कहते हैं कि एक कुतर्क का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमने कोई गलती की, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं,
तो क्या दो गलतियां एक सही बना देगी? आप अपने हाथ को अपने छाती पर रख के पूछिए, पिछले 8 साल में जितना उपयोग, दुरुपयोग और पूरी तरह से मजाक बनाई गई है इन 3-4 एजेंसीज की, किसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार भी शामिल कर लीजिए, वाजपेयी सरकार भी शामिल कर लीजिए, जनता दल सरकार भी शामिल कर लीजिए, कांग्रेस सरकार भी, किसी सरकार ने उसका एक आंशिक रूप से भी वैसा दुरुपयोग किया है? ये तो कोई अंधा बालिग भी समझता होगा कि ऐसी बात नहीं है। पर यूपीए के शासनकाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है। तोता कहा गया था किसी एक प्रोसीडिंग में, और अगर केज तोता था तो अपने केज के अंदर था। आज आपने इस तोते को सांड बना के हर प्रदेश में छोड़ दिया है क्या? अधिकार क्षेत्र से बाहर घुमा दिया है क्या? आपने कानूनी परिधि को छोड़ दिया है? संविधान के 7वें शेड्यूल में जो 3 सूचियां हैं उनके आगे निकाल दिया ऐसी इस तोते को? कौन सी चीज बेहतर है? एक कानूनी न्यायिक प्रक्रिया में एक विशेष बिंदु के विषय में एक जज ने इस वाक्य का प्रयोग किया था। मैं आपको 8 साल की निरंतर मिसयूज, दुरुपयोग के 50 उदाहरण दे रहा हूं, जो आप भी इतना ही अच्छी से जानती हैं। कौन सा ज्यादा खराब है? और अब क्या न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेंगे? ये तो 7 साल पुराना केस है जिसपे ईडी को अब लाया गया है। यही तथ्यों पे 7 साल से केस कोर्ट पे चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। और अगर वो न्यायिक प्रक्रिया में आस्था और विश्वास नहीं रखते, लेकिन साथ साथ बीजेपी और सत्तारूढ़ सरकार का नकाब उतारना नहीं चाहते, तो क्या आज वो 8 तारीख को जाते? उन्हें तो शुरू से कहा, बल्कि निश्चित है, मना भी कोई करे सोने तो भी जाएंगी वो 8 तारीख। दोनों जाएंगे, दोनों ईडी के समन के अनुसार पहुंचेंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। निश्चित 100%। मैं ये नहीं कह सकता, अगर कोई राहुल जी 1-2 दिन का आगे पीछे का कोई टाइम मांगे, अगर वो यहां नहीं हो तो, अगर यहां होंगे तो 100% जाएंगे, और अगर नहीं गए उस दिन तो 2 दिन बाद जाएंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी अभिषेक मनु सिंघवी से हमने चर्चा की ही है संगीत रागी जी, इसीलिए पहले मैं एक दूसरे पक्ष की राय लेती हूं और उसके बाद में जाऊंगी। जरा अभय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये जो पूरा मामला है, अगर इसमें कांग्रेस कहती है कि राजनीतिक रंजिश है, उसकी बू आ रही है, तो क्या वो पूरी तरीके से गलत कह रहे हैं? लगता है कि बात बहुत साफ दिखती है। पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी का एक 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर मालिकाना हक प्राप्त होता है, और वह भी मालिकाना हक इस प्रकार से प्राप्त होता है कि पार्टी का जो पैसा है उसको आप एक कॉमर्शियल वेंचर में आप लगाते हैं, जो कि कानूनन गलत है। और यदि 76% का शेयर होल्डिंग यदि आपके पास आ जाता है, और बाकी और सारे लोग जो उसमें हैं, चाहे वो अब दिवंगत ऑस्कर फर्नांडिस हो, मोतीलाल वोरा हो, हुड्डा जी हो, ये सारे तो इस पर एक सवाल तो बनता है। और मुझे लगता है कि यदि ईडी के ही सिर्फ बुलाने से उनको लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में प्रधानमंत्री तक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर होना पड़ा है, और वह भी क्रिमिनल केस में। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको 3 साल के लिए सजा भी मुकर्रर कर दिया था, उनको, बूटा सिंह को। तो सिर्फ इस बात के लिए कि चूंकि राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ये मान करके चलते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मान करके चलती है कि ये देश के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, ऐसे कानून तो होता है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार ये मानता है कि वो देश के प्रथम, द्वितीय, तृतीय नागरिक हैं। वो कानून से परे हैं, वो कानून की प्रक्रिया से परे हैं, वो कैबिनेट का नोट फाड़ सकते हैं। गौरव भाटिया जी, चूंकि आवाज आपको पहुंच नहीं पाई थी, ईडी को कठपुतली बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कहा जा रहा है कि जो सरकार का आदेश, ईडी उसका पालन कर रही है। श्वेता जी, देखिए, सबसे पहले एक बात जरूर कहूंगा,
बिना फील्डिंग लगाए किसी बैट्समैन को बैटिंग करने दें। अभिषेक मनु सिंघवी जी यहां बैठे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता है, मेरे साथी भी हैं, उनसे हमें सवाल पूछने थे आज जनता की तरफ से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं अब कुछ बातें आपके चैनल पे रख देता हूं। आज आपने देखा किस तरह से भ्रष्टाचार के जुड़वा भाई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों क्या दलील दे रहे हैं। ये राजनीतिक द्वेष का मामला है। मैं सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि क्या ईडी की ताकत अब इन्हें पता चली, जो कभी सीबीआई और ईडी को पिंजरे का तोता बना के रखती थी। सोनिया गांधी कहती थी ईडी के और सीबीआई के डायरेक्टर को कि घर आओ, सारे गलत काम भ्रष्टाचार होता था। आज वही ईडी पिंजरे का तोता नहीं है, बाज बन के काट रहा भ्रष्टाचारियों को। पहला। दूसरा, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने यह नहीं बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय गए थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी करी मैं भी बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, प्रथम दृष्टया यह बड़ा आपराधिक मामला लग रहा है और इसको हम खत्म नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का वो ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, श्वेता जी, पूरे देश को पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering। और गया कौन था? सोनिया गांधी गई थी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि प्रथम दृष्टया इन्होंने चीटिंग करी है, इन्होंने 420 करी है। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं बताई। तीसरी बात मैं बोल दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है श्वेता जी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये जान ले कि वो भी इस देश के नागरिक हैं, इस कानून से ऊपर वो नहीं है। और मैं एक बात कहूंगा, ये खानदानी चोर हैं। क्यों कहता हूं मैं बता दूं। सबसे पहले सोनिया गांधी जी बेल पे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, राहुल गांधी बेल पे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और रॉबर्ट वाड्रा ने एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। आप मुझे बताइए, देश को लूटे और उसके बाद ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई ना करे। और मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, यहां पे बैठे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक मामला दिखा दे, एक मामला जिसमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने जो चार्जशीट और एफआईआर हो उसको क्वॉश किया हो। नहीं मिलेगा। ये क्या दर्शाता है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस अपना काम कर रही है और ये भ्रष्टाचारी अब डरे हुए हैं। ये डर अच्छा है श्वेता जी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कानून से, ईडी से डरना चाहिए। अभय दुबे जी, दो चीजों का जवाब दीजिए। जो गौरव भाटिया ने पहली चीज उठाई कि अगर वाकई ऐसा ही था तो भले इनकम टैक्स का मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से क्यों झटका मिला था उस समय। दूसरी चीज ये कि क्या ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक रंजिश की बात कह के उसकी आड़ में आप लोग छुपना चाह रहे हैं? श्वेता जी, पहले समूचे देश को यह जानना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड है क्या। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई का उद्घोष करने वाला यह अखबार, जिसकी बुनियाद 1938 में रखी गई थी। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके प्रणेता थे, भारत छोड़ो आंदोलन में न सिर्फ उसको प्रतिबंधित किया, लेकिन अंग्रेजों के अनुयायी जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, जो प्रताड़ना उस समय कांग्रेस के नेताओं के साथ इन्होंने की। और क्या था 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने लोन लिया। आपने दो तथ्य इसमें, आपकी जो प्रोमो बताया उसमें दो तथ्य आया, जिसका खुलासा मैं करूंगा। जो दो तथ्य आज तक ने 2015 में बताए थे, उसको आपने आज नहीं बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि वो 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। सुब्रमण्यम स्वामी गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कांग्रेस की सदस्यता समाप्त है, तो पूरी बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठी और उसने कहा कि नहीं, ये एक्ट 1952 का वैधानिक है, ये लोन दिया जा सकता है। उस मामले को समाप्त कर दिया। 2015 में खबर बताता है, जिसको मैं बता रहा हूं आपके सामने, ये गौरव सावंत खबर कर रहे थे और वो कहते थे कि ईडी ने कोई एविडेंस नहीं पाया। तो क्या परिणाम हुआ उसका? और ईडी ने विधि विभाग से सलाह ली और कोई
एविडेंस नहीं पाया। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग बुलाती है मोदी सरकार और हाथों हाथ राजन एस को ईडी के पद से हटा देती है, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था विधि विभाग से अपने खुद के लॉ डिपार्टमेंट से सलाह लेकर। अब यंग इंडिया की कहानी सुन लीजिए। क्या है यंग इंडिया? यंग इंडिया सेक्शन कंपनी एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 25 की कंपनी है। उसका कोई भी डायरेक्टर ना तो सैलरी ले सकता है, ना डिविडेंड ले सकता है, ना कोई प्रकार का प्रॉफिट ले सकता है। एजेएल को लोन दिया क्योंकि उस एजेएल की जो बैलेंस शीट थी वो पूरी घाटे की थी, कह रहे 2000 करोड़ रुपए। 1 इंच भी संपत्ति एजेएल की यंग इंडिया को ट्रांसफर नहीं हुई, ना हो सकती है कभी, और यंग इंडिया कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग में बताता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्वेता जी आखिरी बात कहूंगा, आप जानती है भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो केन स्टार नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इनकम टैक्स ने नोटिस दिया, इनको कहा कि ये कैपिटल गेन के दायरे में आती है। क्या षड्यंत्र किया इन्होंने जानती है? एक अखबार निकालते थे और कहा कि अखबार का जो नुकसान हुआ और ये जो प्रॉफिट हुआ ये कंपनसेट कर लीजिए। नहीं माना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं माना। सुनिए तो क्या किया इन लोगों ने 2003 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से कानून लेकर आए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो 1979 से उस कानून को लागू माना जाए और ये कह दिया कि राजनीतिक दल कैपिटल गेन ले सकते हैं, ये प्रावधान कर दिया। ये आरोप था। हमने वेंडेटा की पॉलिटिक्स नहीं की। हम सरकार में आए तो हमने प्रतिशोध की आग में नहीं जले। मैं चुनौती देता हूं, 1 इंच संपत्ति अगर एजेएल की ट्रांसफर हुई हो यंग इंडिया को तो बता दे। उल्टा एजेएल को प्रोटेक्शन नहीं दिया यंग इंडिया से, क्योंकि वो तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है। जो ये बात कह रहे हैं सर्वोच्च अदालत को बहुत झूठा कोट किया है। सर्वोच्च अदालत का निर्णय पढ़कर बता दें जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्टया इसमें आरोप सिद्ध होते हैं। हजारों करोड़ की पर प्रॉपर्टी बताई जाती है एजे की, नहीं है? मैं उत्तर दूंगा जरा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकती, क्योंकि वो सारी की सारी सरकारी लीज की प्रॉपर्टियां हैं, आप जानती हैं, और उस पर प्रॉफिट नहीं है। तो ये बैलेंस शीट है उसकी। अगर ऐसा होता तो एजेएल को बैंक लोन देती और 90 करोड़ रुपए हम उन आजादी के दीवानों के परिवार के चुकाते जो जिनके बच्चे तरस रहे थे वीआरएस के पैसे के लिए, उनके परिवारों को सैलरी नहीं मिल रही थी। श्वेता जी ये तो बड़ा व्यापक बिल हमने दिखाया। नरेंद्र मोदी जी की जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को चुनौती दे सके। अगर ये अपराध है आजादी के दीवानों की मदद करना तो ये अपराध कांग्रेस पार्टी रोज करती रहेगी। आपने साहसों को रोक कर दिखाइएगा। तो इतनी बड़ी भ्रष्टता करते हैं, उस समय भी अंग्रेजों के अनुयायी थे, आज भी अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वो जांच संस्था हो, चाहे वो अदालत में हो, हमारे तो निराधार मानेगी। अबे जी इस पर गौरव भाटिया जी कुछ और सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ और तथ्य रखना चाहते हैं। गौरव भाटिया। श्वेता जी देखिए, आपने कहा ये इनकम टैक्स का मामला है। ये इनकम टैक्स का नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय का मैंने आपको ऑर्डर बताया ना, ये आपराधिक मामला फौजदारी का, चीटिंग सेक्शन 420। पहले ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट में ये खानदानी चोर चाहते थे कि ये खत्म हो जाए प्रोसीडिंग। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा मैं पढ़ दूंगा। अंग्रेजी में कहा और उसके बाद हिंदी में जो ट्रांसलेशन है, प्लीज बीच में मत बोले, शांत करा लीजिए। अरे नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय भाई, ऋषि अग्रवाल, सब पर बारी बारी हाथ रखा। तुमने का एक प्रमाण नहीं दे सकते। 2015 में शिकायत में नहीं की आपने। सीबीआई ने विजय माल्या का लुकआउट नोटिस रिवोक किया कि नहीं किया? उस रिवोक करने के दौरान 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान गलत है, तरीका गलत है। श्वेता जी मैं थोड़ा भटकाए ना हम चर्चा को। अभी देखिए ईडी के समन की बात हो रही है, मामला अभी कांग्रेस के सोनिया गांधी राहुल गांधी पर है और उस पर जवाब। मगर ये जी नहीं श्वेता जी, अमर्यादित भाषा कम से कम इनको देखिए, अमर्यादित तो चौकीदार को चोर कहने से लेकर यहाँ खानदानी चोर तक कहाँ तक राजनीति की मर्यादा कौन रोक पाता है। लेकिन गौरव भाटिया, अगर ये टिप्पणियां आएंगी तो वो बीच में आएंगे, इसलिए तथ्य आप सामने रख दीजिए पहले, और उसके बाद हम जरा एक बार विस्तार से लोग समझ तो लें। बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो जाता है जब भी आर्थिक इस तरह का मामला होता है, तो लोगों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हुआ क्या है और क्या डिफेंस हो रहा है। यहां पर राजनीतिक रंजिश तो लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि घोटाला है कि नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप दोनों अपनी अपनी बातें जरा आराम से रख दें। गौरव भाटिया पहले आप करिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास भी कुछ सवाल हैं जो वो सरकार से पूछना चाहेगी। अभी गौरव जी।
बिल्कुल, वो पूछे, पहले कांग्रेस पार्टी की बात कर दे। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी। और देखिए, मैं जो बताने जा रहा था, ये कोई आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला नहीं है श्वेता जी, ये 420 धारा लगी हुई है, ठीक है। न्यायालय गए, ये दिल्ली हाईकोर्ट में ये चाहते थे वो मामला क्वॉश हो, निरस्त हो, हुआ नहीं। और उच्च न्यायालय ने जो कहा, मैं एक दो टिप्पणियां पढ़ दूं। उच्च न्यायालय ने कहा, इंग्लिश में था जजमेंट, हिंदी का ट्रांसलेशन है, कोई छोटी मोटी भूल चूक हो तो आप बता दीजिएगा। प्रतिवादी शिकायतकर्ता के अनुसार याचिकाकर्ताओं के तौर तरीकों से स्पष्ट रूप से आपराधिक मंशा की बू आती है और उन्होंने कहा कि हम इसको निरस्त नहीं करेंगे। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात कह दी। अब आप मुझे ये बताइए, कौन चोर होगा जो पकड़ा जाएगा? श्वेता जी तो खुद ही कहेगा कि मैं चोर हूं, और यहां पे तो खानदानी चोर बैठे हैं। मैंने बताया, एक परिवार के 3 सदस्य बेल पे हैं। मेरे कुछ सवाल ये भी है, अबे दुबे या राहुल गांधी बता दें, इनका ये मामला सर्वोच्च न्यायालय बीच में नहीं बोले। को भगा दिया, क्या बात करते हैं आप? एक एक करके लूट कर हिंदुस्तान के संसाधन बांटे तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में। तो खानदानी चोर कौन हुए? विरासत हिंदुस्तान की बेच रहे। गौरव जी, आपको भी मालूम है, ये शब्द आप उनको आखिर में ले लेते हैं ना, तो उसके बाद उनकी बारी शुरू हो जाती। लेकिन आपने बोला तो अब चलिए हम पहले जैस्मिन शाह जी को भी इस चर्चा में जोड़ते हैं, क्योंकि सत्येंद्र, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चलिए ठीक है, आप पूरी कर लीजिए, फिर हम जरा सत्येंद्र जैन को लेकर भी सवाल पूछेंगे। जी धन्यवाद। देखिए, एक सवाल यह है, ये डोटेक्स कंपनी थी, डोटेक्स, इसने 1 करोड़ का लोन क्यों दिया बताएं? ये एजेएल को क्यों कंपनी देगी? सत्ता में ये थे, मतलब क्विड प्रो को, सरकारी काम कराते थे, रुपया इस तरह लेते थे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो डोनेट करने वाले लोग हैं या कार्यकर्ता हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी को रुपया दे रहे हैं। श्वेता जी, 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने क्यों कर्जा दिया है, ये भी बता दे। ये क्या वाजिब सवाल नहीं है? तीसरी बात, सबसे जो जरूरी है कि देखिए, राजनीतिक द्वेष की बात करते हैं, यही बात इन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में अब कर रहे हैं, अगस्ता वेस्टलैंड में करी, डीएलएफ का एक जमीन घोटाला मामला जिसमें इनके दामाद, जिनको इन्होंने देश का दामाद बताया था, उसमें करी, बीकानेर जमीन घोटाले में करी, राजीव गांधी फाउंडेशन में सरकार ने रुपया दिया, उसमें कहा, और कोलगेट स्कैम। मुझे बता दे, किसी न्यायालय ने क्या राजनीतिक द्वेष, जो कि एक ग्राउंड होता है प्रोसीडिंग को क्वॉश करने का, क्वॉश करा क्या? नहीं करा। ये दर्शाता है, ये सिर्फ कहने की बात है। ये वो लोग हैं जो गमले में 6 करोड़ की गोभी उगा के कहते हैं कि हमने गमले में 6 करोड़ रुपए की गोभी लगाई है। तो ये भ्रष्टाचारी है और ये सिद्ध होगा, और इसीलिए इनके पास कोई तर्क नहीं है। धन्यवाद जी। अभय दुबे जी बताइए। श्वेता जी, देखिए, 8 साल से मैं लगातार हर डिबेट में सुनता हूँ, यही आरोप लगाते हैं, सरकार इनकी, जांच एजेंसियां इनकी, सब कुछ तो इनके पास है, कोई आज तक एक भी केस को प्रमाणित नहीं कर पाए। देश को जानना चाहिए, इन्होंने पूछा 90 करोड़ क्यों दिए, तो 90 करोड़ इसलिए दिए कि हमारी आजादी की विरासत का जो अखबार है, उसमें काम करने वाले लोगों के वीआरएस के पैसे थे, उसके काम करने वालों को सैलरी के पैसे थे। एजेएल लगातार कर्ज में डूब रही थी। एजेएल के पास वो तो अखबार निकालने वाली संस्था थी, अंग्रेजों के खिलाफ अखबार निकालने वाली संस्था थी। उसकी मदद करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ, ये वैधानिक है। मैंने आपको सुना दिया, ईडी ने लॉ डिपार्टमेंट से उनके सलाह लेकर कहा कि हाँ, ये इसमें कोई करप्शन का केस नहीं हुआ। अरे, जो कंपनी सेक्शन 25 की बनी है, जिसमें 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। अभी अभिषेक एक चीज कुछ आरोप पढ़कर सुना रही हूं, उसमें बताइए कि कहां पर समझने में गलती हो रही है। सोनिया और राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए में नई कंपनी बनाई, इस कंपनी को कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए मिले, इतना ही एसोसिएट जर्नल पर खर्च, जो कर्ज था, एजे का कर्ज चुकाकर कंपनी इस नई कंपनी के नाम हो गई, जिसकी 76% भागीदारी सोनिया और राहुल के पास है, यानी एजे भी कंपनी हो गई उनकी। ये सारी चीजें सही चल रही हैं अभी तक? एजे की प्रॉपर्टी हजारों करोड़ में है, करीब 2000 से 5000 करोड़ का अनुमान है। इस पूरी डील का मतलब यह हुआ कि सिर्फ 50 लाख का खर्च हुआ और करीब 2000 से 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन गए गांधी परिवार। क्या यहां तक भी सही है? नहीं, देखिए, आखिरी का तथ्य बिल्कुल सत्य से परे है।
जो कंपनी बनी है, जिसमें आपने कहा 76% शेयर सोनिया जी राहुल जी का, 24% उस समय ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी का था, वो कंपनी एक्ट सेक्शन 25 है। जैसे आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं ना, हम कोई संस्था बनाते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की, तो कंपनी एक्ट में प्रोविजन है कि 25 सेक्शन की जो कंपनी बनेगी उसमें एक भी पैसा कोई अर्जित नहीं कर सकता। वो कंपनी बनाई कांग्रेस ने, क्यों बनाई? क्योंकि हम एजेएल को प्रोटेक्ट कर सकें। अब दो सेपरेट एंटिटी है ये, एजेएल की संपत्ति, एक भी संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई, ना हो सकती है, क्योंकि वो सारी सरकारी ठीक है, ये जांच में ये चीजें निकलेंगी। जासमिन शाह जी, आपको माफ कीजिएगा, इंतजार इतना करना पड़ा है। ये बताइए कि आप, गौरव जी देखिए ना, समय निकल गया, मुझे ध्यान नहीं गया, मुझे इसलिए माफी के साथ मैं जासमिन जी को जोड़ रही हूँ इस चर्चा में कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ट्रांसपेरेंसी के हित में खड़ी रही है। हमेशा आप लोगों ने हमेशा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, ये सारी चीजें। तो इसमें आम आदमी पार्टी आज सत्येंद्र जैन के मामले में क्या ये नहीं चाहती है कि जांच हो रही है? अब देखिए, जांच भी हो रही है, उनको अभी उनसे पूछताछ भी हो रही है, मामला जो सही होगा वो तो निकल ही आएगा ना। पिताजी, जांच से हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये जांच नहीं है। 7 साल से ये जांच चल रही है। 7 साल में 7 बार जैन साहब को, सत्येंद्र जैन जी को बुलाया गया है, ईडी ने समन किया, हर समय हम गए उनके पास। कोई भी नया तथ्य ये टाइम निकला है? नहीं निकला है। 4 साल तक इनको पिछली जो सुनवाई हुई थी, जो 4 साल पहले हुई थी, सडनली हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव आते हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज हैं, चुनाव इंचार्ज, तो उनको बुलाया जाता है, कोई नया तथ्य नहीं पेश किया जाता, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। और दिक्कत यही है कि ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ने जिस दिन से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, भाजपा ने हमारे सारे मंत्री, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेडरूम तक इन्होंने ईडी सीबीआई वगैरह के छापे मारे, एक चीज नहीं मिली। डेप्यूटी सीएम, हर एक मिनिस्टर को नहीं छोड़ा, कोई भी किसी को दोषी नहीं पाया गया। 35 एमएलए को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। क्या हुआ? कोर्ट ने बरी कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि भाजपा इतनी बौखलाई क्यों है? हमें कोर्ट पर पूरा यकीन है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर यकीन है, और जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन जी बरी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है श्वेता जी कि आप देखिए देश में हो क्या रहा है। कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। 16 कश्मीरी पंडित इसी साल इनको चुनकर मारा गया है। क्या भाजपा उस पर ध्यान दे रही है? अब आज का विषय है केंद्रीय मंत्री आकर आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हैं। उनको कोई काम नहीं है। देश भले भाड़ में जाए, महंगाई की आग में जल रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ ना जाने कितने कितने जुल्म हो रहे हैं, कोई एक मंत्री नहीं है जो इस पे टिप्पणी कर रहा है। लेकिन दिन रात ये लोग केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए, मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, होम मिनिस्टर जैन साहब, इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, और एक केस भी अब तक स्क्रूटिनी में नहीं चल पाया है। तो सच्चाई यही है कि ये केवल और केवल एक राजनीतिक द्वेष का मामला है। मेरा कांग्रेस से एक छोटा सा सवाल है कि इनकम टैक्स रीअसेसमेंट की करने के लिए फाइल खोलना चाहती थी इनकम टैक्स। यदि आपके पास छुपाने के लिए नहीं था तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे थे? दूसरी बात, ये तो एक अद्भुत बिजनेस मॉडल है ना कि 2000 करोड़ की एक संपत्ति है, कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपए उसे ऋण देती है। तीसरी एक कंपनी बनती है, जो कंपनी जो है वो जो है यंग इंडियन कंपनी जो है वो 50 लाख में जो है उसका 89.5 लाख राइट ऑफ कर देती है, और 76% जो है वो शेयर होल्डिंग जो है वो माँ बेटे के पास होता है, मालिकाना हक आता है। अब आप कहते हैं बेनिफिशियरी ने, अरे भाई बेनिफिट लेने के और भी तरीके हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पैसा आप ड्रॉ करके संपत्ति खरीदे। देखिए, बिल्कुल सेक्शन 25 की कंपनी पड़े, देश जाने कि यंग इंडियन कंपनी एक पैसा भी अर्जित नहीं कर सकती, ना उससे चैरिटेबल कैरेक्टर को विड्रॉ किया है। इसमें ट्रांसफर नहीं होती है। ट्रिब्यूनल ने चैरिटेबल कैरेक्टर को विड्रॉ करने की बात कही थी। मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? वो तो छोड़ा ही इसलिए गया प्रतिपक्षियों को समाप्त करने के लिए। 8 साल से पूरा गौरव भाटिया, कंक्लूडिंग कमेंट्स आपसे चाहती हूँ, और साथ ही ये कि दोनों पार्टियां आप पर आरोप लगा रही हैं कि मामला जो एक तो कांग्रेस की तरफ से कि 2015 में खत्म हो गया तो दोबारा क्यों रिवाइव किया गया, और आम आदमी पार्टी ये कि 7 साल से खींचे जा रहे हैं आप लोग उस चीज को। देखिए श्वेता जी, मैं कम समय है, जल्दी अपनी बात रख देता हूं। सेक्शन 25 की जो कंपनी होती है उसका दुरुपयोग किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। कैसे, मैं बताऊं। 60 लाख रुपए महीने का इंटरेस्ट आता है। ये जो 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं,
ये कहां जा रहा है? ये शेयर होल्डर सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी है ना, उनका लाभ हो रहा है। इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी हवाला से हवालात तक का सफर है। आप मुझे ये बताइए श्वेता जी, अगर कोई प्रमाण नहीं था तो 10 दिन के लिए सत्येंद्र जैन को ईडी की कस्टडी में क्यों दिया गया? ये तो भाजपा ने नहीं दिया है। सुनिए, ये तो भाजपा ने नहीं दिया, ये तो कोर्ट ने दिया। ये बीच में ना बोले प्लीज श्वेता जी, को शांत करा लीजिए। क्या हो जाता है भाई? प्लीज, मैं दूसरी बात कहूंगा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? शांत कराइए, शांत कराइए श्वेता जी, प्लीज शांत करा लीजिए। ये तरीका गलत है, ये गलत तरीका है, प्लीज। दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी के लिए ये कहना चाहता हूं, आप याद करिए 2 जगह सरकारें इनकी, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों जेल जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल तब कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई, आई एम प्राउड ऑफ यू भगवंत। तो अपने पे प्राउड नहीं है, क्यों नहीं निकाल देते सत्येंद्र जैन को? कोर्ट ने उनको भी रिलीफ नहीं दिया है, इससे पहले भी वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। और इससे साफ स्पष्ट होता है ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके सोचते हैं कि हम हंगामा करें, लेकिन जांच एजेंसियों का जो काम है वो करेंगी और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि जांच एक बार होगी, उसके बाद एक न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार नतीजा उसमें से निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा। वरना तो राजनीति की रवायत ये पुरानी है, लेकिन देखें कि इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है। ईडी का समन है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि दोनों पेश होंगे जो तारीख दी गई है उसके अनुसार। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।